तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खुश मिजाज रहिए और अच्छे रहिए। तो आप सभी के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आदिवासी समुदाय के बारे में बात करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज के डेट में देखा ही होगा और ये देख रहे हैं कि आज आदिवासी समुदाय अलग-अलग धर्मों में भिन्न-भिन्न धर्मों में जा रहे हैं। अपना जो मूल प्राकृतिक धर्म है उसको छोड़ कर के वो किसी दूसरे अन्य धर्म में जा रहे हैं। ठीक है? और अपना अस्तित्व और अपना मूल संस्कृति को वो धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा माँगना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुँचाने की, किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है और मेरा अपना विचारधारा है और ये मेरी अपनी भावनाएँ हैं, जो कि मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक, मेरा मकसद किसी धर्म परंपरा को लेकर नहीं है, तो कृपया करके आप लोग मुझे क्षमा कर दें। तो चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं और समझते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग आज दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं। वो अपने मूल प्राकृतिक धर्म को छोड़कर किसी अन्य दूसरे धर्म को क्यों निभाते आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, तो यही सब समझते हैं। तो आदिवासी विभिन्न धर्म, पंथ और संप्रदाय के पथिक। पथिक का मतलब होता है पथ, जाना या राह, या फिर कह सकते हैं मुसाफिर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आदिवासी लोग आज विभिन्न धर्म, पंथ और संप्रदाय में बँट गए हैं। मतलब आदिवासी लोग आज अन्य धर्मों में बँट गए हैं। ठीक है, और अपने मूल प्राकृतिक धर्म से धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और अपना जो मूल प्राकृतिक धर्म है उनसे वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। ठीक है, आदिवासी के धर्मोत्तर के कई कारण हैं। ये कारण जानते हुए भी आदिवासी लोग अनजान बन गए हैं। तो आदिवासी समुदाय को दूसरे धर्म में जाने का मुख्य कारण क्या क्या है, कौन सी हैं, ये सब ऐसी बहुत सी कारण है। अगर उनमें से मैं बात करूं तो बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी प्रलोभन, आर्थिक समस्याएं का मतलब होता है जो जीवन की समस्याएं होती हैं, यही सब चीज़ें। अन्य धर्मपंथियों का आदिवासी क्षेत्रों में बसना, मतलब अन्य धार्मिक लोगों को आदिवासी क्षेत्रों में बस जाना। ठीक है, और किसी भी माध्यम से आदिवासियों को धर्मोत्तर के लिए मजबूर करना। ठीक है, सुसंगठित धर्मपीठ, धर्म ग्रंथ और प्रभावी प्रचार यंत्रण का अभाव, स्वधर्म के प्रति उदासीनता, लेकिन विधामिरियों की ओर आकर्षण, बाहरी लोगों की धर्म और संस्कृतियों के वर्चस्व को अस्वीकार अथवा उनका प्रतिकार करने की क्षमता का अभाव और उनसे भयभीत होने का स्वभाव, यही है आदिवासियों के परधर्म स्वीकार करने का कारण। ठीक है, प्रत्येक आदिवासी समुदाय की भिन्न भिन्न धर्म धारणाएँ, आस्थाएँ, देव देवताएँ, पूजा विधियाँ और धार्मिक पर्व त्यौहार हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग पूजा विधियाँ, अलग अलग देवी देवताएँ और अलग अलग उनके पर्व त्यौहार भी होते हैं, अलग अलग आदिवासियों के। ठीक है, यह एक कारण है जिसे प्रत्येक आदिवासी समुदाय अपने ही सीमित धार्मिक दायरे से बंदिस्त रहा है। सामुदायिक धार्मिक चेतना का उदय उनमें नहीं हो सका। मतलब जो सामुदायिक धार्मिक हैं, उसका चेतना का उदय उनमें नहीं हो सका आदिवासी समाज में। तो यहाँ पर मैं कुछ धर्मों की बात करूँगा, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब बातें करूँगा। तो ये भारत के प्रमुख धर्म हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब भारत के प्रमुख धर्म हैं। अन्य धर्म भी हैं, पंथ संप्रदाय तो बहुत हैं। हर धर्म पंथ संप्रदाय की अपनी अपनी धर्म धारणाएँ और पूजा विधियाँ हैं। धर्म ग्रंथ एवं धार्मिक उत्सव संगठन भी हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग धर्म भी हैं, अलग अलग संगठन भी हैं, अलग अलग धारणाएँ भी हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा हिंदू धर्म के बारे में।
तो हिंदू धर्म जाति श्रेष्ठता, कर्मकांड, पुनर्जन्म, लोक परलोक, आत्मा परात्मा, स्वर्ग नरक, ये सब चीज़ों में विश्वास रखता है। ठीक है। और जातीयता इस धर्म की आधारशिला है। ईश्वर नामक शक्ति को यह धर्म विश्व निर्माता मानते हैं। मतलब हिंदू धर्म में अगर सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठता दी जाती है वो जातिवाद को लेकर दी जाती है कि तुम उस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम वैसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षुद्र हो, तुम वैश्या हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब जातिवाद को लेकर इस धर्म में बहुत ज़्यादा विवाद होता आ रहा है। ठीक है। वो जातिवाद को बहुत मानते हैं हिंदू धर्म में। ठीक। और इस्लाम और ईसाई धर्म की बात करें तो इस्लाम और ईसाई धर्म समानता मूल्य में विश्वास रखते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म वो लोगों को एक समान देखते हैं, वो बराबर आँखों से देखते हैं और बराबर देखते हैं हर एक मानव को। ठीक है। और पुनर्जन्म के संबंधी उनकी धारणाएं स्वर्ग की तरफ संकेत करती हैं, परंतु अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की मुस्लिम और ईसाई लोगों में प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। पर ये लोग क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के लोग जो होते हैं वो अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि मेरा ही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊंचा है, बाकी और कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन विधर्मियों के प्रति उनका रुख आपत्तिजनक है। दूसरे धर्म के लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए उनका जो रुख है वो आपत्तिजनक है। दोनों धर्म ईश्वरीय अल्लाह के अस्तित्व को मानते हैं। अगर मैं बात करूं बुद्धम की, तो बुद्धम मानवता और समता का संदेश देता है। बुद्धम एक ऐसा धर्म है कि मानवता के बीच समानता को देखता है। मानवता और समानता दोनों एक आँखों से देखता है। सम्यक मार्ग अनुसार की सीख देता है। सत्य अहिंसा उसका गहना है। वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला धर्म है बुद्धम। ठीक है। किसी आत्मा का पुनर्जन्म, लोक जन्म पर लोक, कर्मकांड, स्वर्ग नरक, चमत्कार एवं अवतारों की संकल्पना को इस धर्म में कोई स्थान नहीं है। मतलब ये लोग जो बुद्धम है वो किसी पुनर्जन्म को, किसी नरक स्वर्ग को, किसी लोक परलोक को नहीं मानते। ये सब इन चीज़ों में उतना विश्वास नहीं रखते हैं। ये धर्म अनंतवादी हैं और अनेसरवादी हैं। उत दीप भव, ये गौतम बुद्ध की विश्व कल्याणी वाणी है। बुद्धों के विहार हैं और बौद्ध भिक्षु इनके प्रचारक हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म अहिंसा का पुरस्कार करता है और ये भी अनिश्वरवादी धर्म है। ठीक है। और इस दर्शन में जीव अथवा आत्मा के स्वतंत्रता अस्तित्व को माना जाता है। ठीक है। जैनों के मंदिर है जहाँ वे प्रार्थना करते हैं और जैन साधु इस धर्म के प्रचारक हैं। और जैनों के लिखित धर्म ग्रंथ भी हैं। ठीक है। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं। अगर इनके श्रद्धा स्थल गुरुद्वार है। ठीक है। इस धर्म के लोगों की भी अपनी धर्म धारणाएँ हैं। इनके अलावा बाकी और भी धर्म है और कई पंथ संप्रदाय भी हैं। उनके अपने आराध्य पूजा स्थल और धर्मशास्त्र हैं। प्रचारक एवं प्रचार यंत्रण भी है। जैन और बुद्धम के अलावा सभी धर्म पंथ संप्रदाय ईश्वर नामक शक्ति का अस्तित्व स्वीकार कर उसकी प्रभुसत्ता को मानते हैं। कुछ धर्म पंथ और संप्रदाय को राजश्रेय मिला था और आज भी मिल रहा है। जितने भी प्रमुख धर्म हैं जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धम और जैन, सिख धर्म, ये सब धर्म को एक राजश्रेय मिला हुआ है। ठीक है। एक ऊंचे स्तरों पे देखा जाता है इन सब धर्मों को। और अगर मैं बात करूं आदिवासियों की, तो आदिवासियों में ईश्वर और उसके भिन्न अवतारों को स्थान नहीं है। ठीक है। मतलब आदिवासियों में ईश्वरों का जो अवतार हैं वो लोग नहीं मानते हैं। ठीक है। वो तो आजकल हम लोग धीरे धीरे
हिंदू धर्म को निभाते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म निभा रहे हैं, कोई अन्य धर्म को निभा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि विष्णु का इतना अवतार है, 9 अवतार हैं, ये हैं, वो हैं, तो इसलिए हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन आदिवासियों में ईश्वर और उनके भिन्न अवतारों को स्थान नहीं है। उनमें आदिवासियों में खास करके बोंगा बुरु, जाहिर आयो, मोड़े को, तुरुई को और ऐसे ही शक्ति का माना जाता है, ठीक है। ये शक्ति सभी स्थानों पर व्यापक है। यहीं बोंगा बुरु उनकी रक्षा करते हैं और ये बोंगा कोई अलौकिक या कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। ये शक्ति आदिवासी समुदायों में माना, अरेंडा और वेकेंडा, मिनुटू ऐसे विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। आदिवासी समाज की इस विचारधारा को अध्येताओं और शोधकर्ताओं ने भोंगावाद नाम दिया है। मतलब आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं वो बोंगा बुरु को मानते हैं, जाहिर आयो, सिंह बोंगा, जिंद बोंगा, ये सब चीज़ों को मानते हैं। वो किसी ईश्वर का और किसी भगवानों का अवतारों के बारे में उतना नहीं मानते। तो ये शक्ति पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, पत्थर, झरना, इन सब में व्यापक है। जो आदिवासी के जो लोग हैं वो और उनके जो बोंगा है उनको जो मानते हैं वो शक्ति पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, पत्थर, झरना, इन सब में व्यापक है। ऐसी आदिवासियों की धारणा है। इस शक्ति का कोई मंदिर, मठ, दुर्गा, चर्च या अन्य कोई स्थान नहीं है। मतलब ये जो आदिवासियों के जो बोंगा बुरु होते हैं, इनका कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं होते हैं और इनका कोई ग्रंथ भी नहीं है, उनका कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, ठीक है। ये लोग प्राकृतिक पूजक हैं और खेत खलिहानों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो आदिवासियों के इस विश्वास की चर्चा समाज शास्त्र के अध्येताओं और शोधकर्ताओं ने सर्वोत्तमवाद या जीववाद और शक्तिवाद इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत की है, ठीक है। प्रचलित धर्मों में भगवान के जो रूप लक्षण बताए गए हैं उनमें बोंगा शक्ति के रूप लक्षण सर्वथा भिन्न है। इसीलिए बोंगा शक्ति के अवतारों का जिक्र उनकी विश्वास व्यवस्था में नहीं मिलता, क्योंकि उनके बोंगा उनके पूर्वजों के रूप में उनके प्रेरक एवं रक्षक हैं, ठीक है। मतलब आदिवासियों में कोई ऐसा भगवान को नहीं मानते। वो अपने ही पूर्वज को अपना प्रेरक और रक्षक मानते हैं। जो उनके पूर्वज होते हैं हापड़ाम को, जैसे पिलचू पुरही और क्या कहते हैं मरांग बुरु और क्या कहते हैं मरांग होड़, मतलब अपने ही जो पूर्वज हैं उनको ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। उनके प्रेरक और उनके रक्षक मानते हैं। संक्षेप में आदिवासी के मतलब संक्षेप में आदिवासियों के बोंगा उनके स्पिरिट्स हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। आदिवासियों की विश्वास व्यवस्था के अनुसार जीव या चेतना प्राकृतिक की हर वस्तु में विद्वान है, ठीक है। इसी कारण उनमें पशु पूजा, पक्षी पूजा, वृक्ष पूजा, जल देवता पूजा इत्यादि पाई जाती हैं, ठीक है। आदिवासियों की धर्म व्यवस्था में प्राकृतिक को अन्य साधारण महत्व हैं। उनका जीवन ही प्राकृतिक से जुड़ा है। प्राकृतिक में घटने वाली हर घटना से मनुष्य जीवन प्रभावित होता है, ऐसा उनका मानना है। उनकी दृष्टि में चंद्र, सूर्य और पृथ्वी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को आदिवासी समुदाय अलग अलग नामों से पुकारते हैं और पूछते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो संथाल और मुंडा आदिवासी लोग सूर्य को सिंह बोंगा कहते हैं और माल पहाड़ियों के जो लोग होते हैं वो सूर्य को बेरू कहते हैं, ठीक है। तो आदिवासी समुदाय में पूर्वज पूजा अस्तित्व में है और पूर्वजों की प्रशंसा के लिए यही उनकी पूजा की जाती है। विभिन्न आदिवासी समुदाय में पूर्वज पूजा के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। पूर्वज पूजा का आयोजन आदिवासी समुदाय के लोग उत्सव या पर्व पर करते हैं, ठीक है। पूर्वज पूजा के संबंधी आदिवासियों के अलग अलग विश्वास हैं और भिन्न धारणाएँ हैं।
मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी पूर्वज की पूजा जो मारंगोड़ जो सिंह बोंगा नींद बोंगा और पता नहीं क्या क्या होते हैं, मोड़े को तुरी को जहरायो, ये सब भोंगा वो लोग अपने पर्व त्योहार में करते हैं खास करके, जैसे कि सोहराय में, बहा बोंगा में, सरहुल में, या ऐसी कई चीज़ों में ऐसे करते हैं, मतलब पर्व त्योहार के दिनों ही करते हैं। पूर्वजों की स्थापना आदिवासी समुदाय अपने घर में ही करते हैं, ठीक है। पूर्वजों के मतलब जो आपने जो बूंगा बुरु पूर्वज जो होते हैं, आदिवासी समाज के जो बूंगा बुरु होते हैं, जो उनके पूर्वज होते हैं, वो अपने ही घरों में उसका स्थान दिया जाता है। उसका कोई मंदिर मस्जिद नहीं होते हैं, वो अपने ही घर में उसको रखते हैं, ठीक है। आदिवासियों के पूर्वज मृतिक होते हैं और वो स्पिरिट्स के रूप में मददगार होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में आत्मा और उनके पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। इसी संकल्पना को आदिवासी के विश्वास से जोड़ा गया है। ये स्पष्ट है कि अन्य धर्म पंथ और संप्रदायों के संपर्क में आने से या उसके प्रभाव के कारण ही आत्मा शब्द का प्रवेश आदिवासियों की विश्वास व्यवस्था में होने की संभावना है, ठीक है। हिंदू धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है, ठीक है। और हम लोग आदिवासी लोग हिंदू धर्म में अभी जा रहे हैं, उस धर्म को निभा रहे हैं, इसीलिए आदिवासी को इस चीज़ का विश्वास हो गया है कि क्या कहते हैं कि उनका विष्णु का अवतार है, और ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें ऐसी हैं हिंदू धर्म में, ये सब चीज़ें मानने लगे हैं आदिवासी भी, ठीक है। तो आदिवासी की मूलभूत धारणाओं में आत्मा नामक किसी विशिष्ट वस्तु की कोई पहचान नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट भी उनमें नहीं है। अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं या अन्य धार्मियों का भ्रमजाल है, आदिवासियों ने इसे समझना है।